गिरी नहीं है, उसको गिरा ही दिया है। उसके कुछ चोट नहीं लगी है, उसको मार दिए वो लोग। दहेज के लिए पहले कुछ मांग नहीं रहे थे, शादी के बाद सब मांगने लगे, तेरे माँ से तू पैसे ला। लड़की को तो पहले फंसाए कि ये देंगे वो देंगे, तू शादी कर ले। वो जिद्दी करके जब शादी कर ली फिर उसको सब मारने पीटने लगे, मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। पहले बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद बोले 20 लाख रुपए दे दो हमको। 20 लाख नहीं थे, घर से आधा दो, आधा दो। जा रही थी गांव, जमीन बेच के उसको पैसे दे थे। गांव के टिकट बनी थी, आज रात को निकलने वाले थे हम लोग। पहले उसके वो जो रस्तू ना वो फोन किया कि आकृति की फोन नहीं मिल रही है। उससे आधा घंटे पहले मेरे आकृति से बात हुई थी कि मम्मी मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, घर जा रही हूँ, 10 बजे तेरे को मैं रात को फोन कर, खाना वाना खिला के मैं बात करूँगी सब। और उसके बाद वो फ़ोन किया 7:30 बजे कि आकृति की फ़ोन नहीं मिल रही। मैं भी मिलाई, सब मिलाए, कैसे नहीं मिला। लास्ट में पुलिस से हमको पता लगा कि लड़की उधर ही गिरा है। वो गिरी नहीं है, उसको गिरा ही दिया है। उसके कुछ चोट नहीं लगी है, उसको मार दिए वो लोग। दहेज के लिए पहले कुछ मांग नहीं रहे थे, शादी के बाद सब मांगने लगे, तेरे माँ से तू पैसे ला, तेरे माँ से 20 लाख रुपए ला। मैं गांव जा रही थी, गांव से बेच के ला के मैं बोली दे दूंगी 20 लाख रुपए। लड़की खूब मारते थे, मतलब उसके बाप देख के भी कुछ नहीं बोलता था। उसी घर में उसके बाप बोलता था मांगो पैसे उससे, नहीं तो उसके घर आधा मांगो, उसके माँ के नाम से जो घर है उसको आधा मांग लो। लड़की को तो पहले फंसाए कि ये देंगे वो देंगे, तू शादी कर ले। वो जिद्दी करके जब शादी कर ली फिर उसको सब मारने पीटने लगे, मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। ये जो मारपीट हो रही थी कितने लंबे समय से चल रही थी? शादी 2 महीने हुआ है, लेकिन 1-1.5 महीने हो गया उसको मारपीट कर रहे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते के बाद उसको मारपीट शुरू कर दी। क्या आकृति ने शिकायत की थी इस चीज की कई बार कि ऐसे मारपीट होती है? हाँ, ऐसे मार वापसी आने की कोशिश की अपने घर में? हाँ, नहीं, उसको फिर क्या करते थे, मारते थे उसको, फिर हाथ पैर पकड़ लेते थे, उसको जैसे फंसा देते थे। हम अच्छे हैं, चलो हो गया हो गया, फिर वो मान जाती थी। उसको घुमाने ले जाते थे कहीं, कपड़े दिलाने के लिए, खाने के लिए, वो फिर भूल जाती थी। मैं जब बुलाती थी आ जा बेटा, बोलती थी नहीं मम्मी ये लोग अच्छे। मंगलवार रात को मैं उसके बाप को पूछा, मंगलवार नहीं शुक्रवार रात को, कि मैं तो गांव जा रही हूँ, सोची जमीन बेच के लाऊंगी। बोल रहा मेरे कुछ पता नहीं, उसको सब कुछ पता है। एक घर में तेरे लड़का मार रहा है, पैसे मांग रहा, तू बोला होगा तो तेरे लड़का पैसे मांग रहा था ना दहेज। पहले बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद बोले 20 लाख रुपए दे दो हमको। 20 लाख नहीं थे, घर से आधा दो, आधा दो। जा रही थी गांव, जमीन बेच के उसको पैसे दे थे। गांव के टिकट बनी थी, आज रात को निकलने वाले थे हम लोग। ऐसे हो गया, मार दिए उसको, प्लानिंग करके मार दिए। 6:15 में मेरे लड़की मेरे से बात अच्छे से करी, अच्छे से बात करी। मेरे को कहीं जाना था, बोला कि तू ऐसे पहन के जाना ऐसे। वो लड़की थोड़ी सुसाइड करेगी। और उसके जो नंद, उसके नाम है अगस्ती का, और उसके नंदोई अंकित, वो दोनों भी शामिल है। वो बुढ़ा भी जो मंटू सिक्का, वो भी उसमें शामिल है, सब शामिल है। मेरे लड़की को मार दिए। ऐसा शक कि जिस प्रकार से वो परेशान हो रही थी, इतने दिनों से उन्होंने परेशान होकर आत्महत्या कर ली हो? मार ही दिए। वो बोलती थी मम्मी वो लोग परेशान कर रहे हैं, मैं जॉब करूंगी ना, जॉब नहीं जा रही थी, छुट्टी ली थी, मैं अलग रहूंगी, तो चिंता मत कर, मैं मरूंगी नहीं कभी। उसके पापा मर गए थे, वो घर संभाल रही थी, वो मरने वाले लड़की नहीं है। उसको भाई को पढ़ाया लिखाया, वो मरने वाले नहीं। उसको फंसा दिए ये भाई बहन दोनों, उसके बहन, उसके जीजा, और उसके वो है सन की, उसको पता नहीं चला वो सन की है। उसको मारता पीटता था, जैसे वो दरवाजा बंद कर देती थी उसके पैर के नीचे गिर जाता था।
फिर उसको ले जाता था, कहीं घुमा फिरा के ले आता था। वो भूल जाती थी कि मेरे पति से ही हो गया। फिर उसको मारता था, पिटता था। मैं 1-2 बार बोली घर आ जा। नहीं मम्मी तू गांव से आ जा, तू पैसे बोल रही सामान दे देगी ना ये लोग, फिर कुछ नहीं बोलेंगे मेरे को। क्यों घर जाऊंगी, तू परेशान होगी, पापा नहीं है, मेरे पापा का इज्जत चला जाएगा। वो पैसे के लिए मार दिया, दहेज के लिए, मेरे लड़की को दहेज के लिए मार दिया। उसके बाप वो मंटू सिका वो भी कम नहीं है। तू तेरे लड़का कमा नहीं रहा था तो तू वो मेरे को वचन दिया कि वो शादी से दूसरे दिन वो शायद जॉब करेगा। घर में पड़ा रहता था, वो भी जॉब नहीं करता था उसके लड़का। वो सब शामिल है, सब शामिल हो के झूठ बोल के हम इधर कोई नहीं, उसके पापा नहीं है तो उसको फंसा दिए। मैं चाचा लगता हूँ। जो पूरा मामला हुआ है इसकी जानकारी परिवार को किस प्रकार से मिली, क्या पूरा हादसा? 6:15 पे घर से कॉल किया। जैसे वो घर से ऑफिस से भी निकलती थी तो एक बार कॉल करती थी कि मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, और उसके बाद जब वो मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड भी पहुँचती थी तब भी वो कॉल करके एक बार बताती थी घर में। और जैसे कि उस दिन भी परसों भी इसी तरीके से हुआ था कि जब उसका कॉल नहीं आया था तो एक बार हम भी कॉल कर लेते थे। तो उनके मदर ने उनको कॉल किया तो 6:15 पे उससे बात हुआ, और 6 पे जब बात होने के बाद तो उसने ये बताया कि हाँ मम्मी मैं निकल चुकी हूँ, और आज मैंने ऑफिस में पार्टी वगैरह भी दिया था, जो कि उसने सुबह भी बताया था। और सुबह थोड़ी स्ट्रेस थी, रो रही थी उस दिन। लेकिन जब जो रो रही थी तो फिर पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उसके हस्बैंड के साथ, और एज ए डाउरी को लेके। तो बार बार उससे 20 लाख की डिमांड भी कर रहे थे कि अपना घर वगैरह जो बेच के आप दो किसी भी हाल में, ठीक है। इस तरीके की डिमांड करना, बार बार उसको टॉर्चर करना उसके माइंड से। तो इस तरीके की चीज़ें थी उसके साथ। आखिरी बार आपकी उनसे कब बात हुई थी? आखिरी बार जो हुई थी वो वही 6:15 पे लास्ट टाइम। उस समय क्या बोला था उन्होंने? उसने बोला था कि मैं निकल चुकी हूँ, मैं पहुँचने वाली हूँ, और जो मेरा हस्बैंड है वो लेने के लिए आ रहा है। कुछ पता था मूड उस समय कैसा लग रहा? नहीं, ठीक था, बिल्कुल वो हंस रही थी, बिल्कुल हंसते हुए बात करके, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि डिप्रेशन वाली कोई बात है। हाँ, वो कह रहे हैं कि सुसाइड किया है, बट हमें नहीं लगता है कि सुसाइड किया है, कि हमें ये लगता है प्री प्लानिंग पूरा मर्डर है ये। क्योंकि उसने धमकी भी दिया था उसके हस्बैंड ने 2-3 बार कि अगर तू ऑफिस ज्वाइन करती है तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। इस तरीके की बात करना बार बार। किस पर है? उसके हस्बैंड है और उसके जो बहन है हस्बैंड के, ठीक है, वो हो गए। जो अगस्ती का है वो भी है उसमें, और उसका ही मास्टरमाइंड है वो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वही ज़्यादातर प्रेशराइज करती थी चीज़ों को। और उसके बाद जो उसके जो ससुर जी हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर वो इस तरीके से दिखाते थे कि मैं बहुत पैसे वाला बंदा हूँ, मैं लेबर इंस्पेक्टर, मैं लेबर डिपार्टमेंट में मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ, तो तुम मेरा क्या कर लोगे, ठीक है। और मैं उसके भाई को भी धमकी आती थी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तुमने मतलब कुछ भी किया तो, हमारे खिलाफ बोला तो कुछ भी। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि बार बार जो है ये डिमांड करना, कि जब आपने हमें शादी से पहले बोल दिया था कि हमें कोई डिमांड नहीं चाहिए, उसके बाद आपने डिमांड बार बार करना कि हम आपको डिमांड बार बार पैसा मांगना कि आप नहीं दोगे, कैसे नहीं दोगे। वो जो शादी के बारे में बात होती है वो तो ऐसी होता रहता है, सारी बातें थोड़ी वो होती, इस तरीके से बात करना।